दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से आतंक का बीज बोना शुरू कर दिया है ताकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दहलाया जा सके। हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह न केवल भारत के लिए चौंकाने वाली खबर है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में 26/11 मुंबई हमले जैसे धमाके फिर से हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान कश्मीर और भारत में आतंक फैलाने, बम धमाके कराने और भारतीय सैनिकों को शहीद कराने की साजिश रचता है, लेकिन वास्तव में उसका देश लहूलुहान हो चुका है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में आत्मघाती बम धमाके किस रफ्तार से बढ़े हैं। पाकिस्तान में 2019 में 3 आत्मघाती हमले हुए थे। 2020 और 21 में इस तरह के 4 हमले हुए। इसके बाद साल 2022 में इसी तरह के हमलों में तेजी आई और 15 हमले दर्ज किए गए। साल 2023 में इस तरह के हमलों की संख्या और ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर हमलों का लक्ष्य पाकिस्तानी सुरक्षा बल ही थे। हमलों में मरने वाले और घायलों में आधे से ज्यादा पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान आतंक नामक बीज की खेती करना बंद नहीं किया है। पाकिस्तान में एक बार फिर कश्मीर के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश शुरू हो गई है। पाकिस्तान में एक बार फिर से विवादित नारे गूंज रहे हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंज रहे हैं। ये वही नारे हैं जिनका सीधा नाता 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के जेल जाते ही यह नारे बंद हुए थे, लेकिन अब हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद इन नारों को जिंदा करने की कोशिश में जुटा है। अगर इस तरह के नारे पाकिस्तान में जिंदा होंगे तो इसका खामियाजा भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को पीएम बनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस वक्त हाफिज सईद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है और किसी भी वक्त कोई अज्ञात बंदूकधारी उसकी हत्या कर सकते हैं। हाफिज सईद की आतंकी संगठन से कई खूंखार आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने ऊपर पहुंचा दिया है और अब अगली बारी हाफिज सईद की है। लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि पाकिस्तानी सेना उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इसी कारण वह पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा कद बनकर सामने आकर प्रधानमंत्री बनना चाहता है। हाफिज के गुर्गों ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। इसका नाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी कि PMML है। इसके पोस्टर और बैनर पिछले 9 माह से कराची में लगे हैं। यह पोस्टर न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। इसकी शुरुआत हुई थी महंगाई के विरोध में, लेकिन अब यह पाक राजनीति में नया दावेदार बनती जा रही है, जिसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान में PMML मई से एक्टिव है। इसकी पहली सभा इसी साल 8 मई को इतिहास कॉन्फ्रेंस के नाम से हुई थी। यह पार्टी लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा की राजनीतिक पहचान स्थापित करने के लिए बनाई गई है। पार्टी ने बहुत ही सावधानी से पुरानी पहचान छिपाने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन से अनुमति नहीं मिलने के बाद इस पार्टी ने अलग अलग नाम बदलकर 2018 का आम चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। FATF और दुनिया भर से पड़ रहे दबाव के बीच पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए हाफिज सईद ने 2017 में MML यानी मिल्ली मुस्लिम लीग के गठन का ऐलान किया था। बता दें कि मिल्ली मुस्लिम लीग लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल पहचान है, जबकि जमात-उद-दावा उसकी चैरिटी विंग है। FATF के दबाव के बाद जमात-उद-दावा ने हाफिज सईद से जुड़े सैकड़ों मदरसों, अस्पतालों, एम्बुलेंस सेवाओं के नेटवर्क को बंद कर दिया था। सरकार ने हाफिज सईद और सहयोगियों पर अवैध फंडिंग के आरोप लगाकर उसे सलाखों के पीछे डाला था। आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल हुई थी। यह कदम FATF के दबाव में उठाए गए थे, जिसने अवैध फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में राज्य की विफलता के आरोपों के तहत पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बाद जमात-उद-दावा से 2017 में निर्वाचन क्षेत्र NA 120 के उपचुनाव में एक उम्मीदवार खड़ा किया गया। मोहम्मद याकूब शेख ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मिल्ली मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सैफुल्लाह खालिद ने कहा कि वह शेख का समर्थन करेंगे।
मोहम्मद याकूब शेख एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि उस समय एमएमएल अभी भी पार्टी पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में थी। हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की घोषणा नजरबंदी से रिहा होने के कुछ ही हफ्ते की बात की थी। 2 अप्रैल 2018 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एमएमएल को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा घोषित करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के आदेश के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एमएमएल के टॉप 7 सदस्यों को लश्कर-ए-तैयबा की ओर से कार्य करने की वजह से नामित किया था, जिसमें कई बड़े आतंकियों के नाम शामिल थे। अब लश्कर-ए-तैयबा और आतंकी हाफिज सईद के सहयोगी यही चेहरे एक बार फिर से नए संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इस संगठन में एमएमएल के शीर्ष नेता और अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी भी शामिल है। इंटरनेट पर हाफिज सईद के इस नई पॉलिटिकल पार्टी की पूरी कुंडली मौजूद है। एमएमएल का सबसे बड़ा आतंकी चेहरा तल्हा सईद है। 46 वर्षीय हाफिज तल्हा सईद खूंखार आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख नेता है और 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा है। हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद भी चुनावी दौड़ में है। वह नेशनल असेंबली के निर्वाचन क्षेत्र NA 122 लाहौर से चुनाव लड़ रहा है। तल्हा सईद ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उसे अमेरिका ने 2012 में आतंकी सूची में शामिल किया था। दूसरा आतंकी का नाम खालिद नाइक उर्फ हाफिज खालिद वलीद है। यह हाफिज का दामाद है जो NA 127 से चुनाव लड़ रहा है। यह 2003 से आतंकी संगठन लश्कर की केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य रहा और 2006 से समूह में विभिन्न नेतृत्व पदों पर काम किया। 2008 के मध्य से LET का राजनीतिक ब्यूरो चलाने लगा। 2009 तक वालिद ने हाफिज मोहम्मद सईद के निजी सहायक के रूप में भी कार्य किया। हालांकि पाकिस्तान में एक राहत की खबर आई है कि पहली बार एक हिंदू महिला चुनाव लड़ने जा रही है। पाकिस्तान के आम चुनाव में हिंदू महिला ने ठोकी दावेदारी। सवेरा प्रकाश ने बुनेर सीट से किया नामांकन। पाकिस्तान में असेंबली इलेक्शन को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है। अब जानकारी सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की बुनेर सीट से एक अल्पसंख्यक महिला डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। डॉन को दिए एक इंटरव्यू में सवेरा प्रकाश ने कहा कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए क्षेत्र के वंचितों के लिए काम करेगी। उन्होंने 23 दिसंबर को अपना नामांकन पत्र जमा किया। माना जा रहा है कि सवेरा प्रकाश भविष्य में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन सकती है। हालांकि इस कट्टर मुस्लिम देश में यह संभव हो पाना बेहद मुश्किल लगता है। इस अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।